तो सोशल रिफॉर्म पर स्टेप कौन लेगा? अगर कम्युनिटी के विद इन कोई भी, बहुत बस मुसलमान नहीं, बहुत सारी कम्युनिटीज के विद इन अगर रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है, जैसे कि ट्रिपल तलाक का रिमूवल जरूरी था, महिलाएं सफर कर रही थी, उन लोगों को तकलीफ थी, तो मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि इसको हटाया जाए और उसके बाद वो हुआ है। तो यही मेरा अब सवाल होगा सुनील फर्नांडिस, क्या ये स्कोप बढ़ाना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बस एक मुस्लिम समुदाय से देख करके ना, उसके साथ जोड़ करके ना देखा जाए? देखिए महाराज जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि आर्टिकल 44 वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पार्ट 4 में है। सबसे अहम एक लीगल बात है ये, क्योंकि पार्ट 3 हमारे संविधान में वो सारी चीजें जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, जो जिसको एक लूजली कहा जाएगा कि कंपलसरी, एंड पार्ट 4 में जैसे कि आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ऑप्शनल है। इसका मतलब था कि 1950 में जब हमारा संविधान हुआ था, तब हमारे संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, उन्होंने सोचा था कि अब समय उपयुक्त नहीं है टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आने वाले टाइम में हो सकता है जब हालात और माहौल ठीक हो जाए तो यू कैन द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरी बात, जो जितने सुप्रीम कोर्ट के और बाकी जितने भी कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स आर नॉट कंपलसरी। दैट इज, वो ये नहीं कहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको लागू करना है। हाँ, वो मुद्दा कुछ और था। जजमेंट बाइंडिंग नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें दाखिल हुई हैं, पीआईएल्स दाखिल हुई हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि प्लीज आप सरकार को एक डायरेक्शन पास करो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। वो सारे के सारे पिटीशनें खारिज हो चुकी हैं, डिसमिस हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि यह पार्लियामेंट को फैसला लेना है, इसमें कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट जो मुझे ये कहना है, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ लॉयर ऑल्सो, मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समय आ चुका है। 1950 में हो सकता हो हालात अनुकूल नहीं थे, लेकिन अभी हालात ठीक हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। लेकिन ये लागू होने में सब लीगल बाधाएं काफी सारी हैं। उन लीगल बाधाओं पे कभी चर्चा होती नहीं, सारी की सारी चर्चा जो है पॉलिटिकल इश्यूज पे ही होती है। लीगल बाधाएं क्या होंगी? लीगल बाधाएं ये होंगी कि सबसे पहले तो ये एक इंप्रेशन करेक्ट करना होगा हमारे देश में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल मुसलमानों के खिलाफ कोई एंटी मुसलमान कोई प्रोविजन है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले आपको हर एक समाज में, हर एक कम्युनिटी में, बोले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कई सारे अलग अलग लॉज हैं जिनको आपको रिकंसाइल करके एक कॉमन लॉ बनाना होगा। वो सबसे मेन चीज है। लेकिन अधिकतर जो डिस्कशन होता है, पब्लिक डिस्कशन होता है, वो पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, लीगल डिस्कशन नहीं होता। पॉलिटिकल डिस्कशन ये होता है कि एक समुदाय के खिलाफ उंगली उठाई जाती है कि देखो ये समुदाय जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है, हाँ, या यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है, देयरफॉर देयर आर एंटी नेशनल, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द कंट्री। ये बहुत ही गलत बात है, बिकॉज उससे क्या होगा, जिन संविधाओं को आपको एक सिंगल पेज पे लाके कंसेंसस बिल्ड करके कानून बनाना चाहिए, वो कभी होगा ही नहीं। That is one of the major issues that we are facing. So this is a thing that the idea which time has come, but before that केवल भाषणबाजी करके और केवल एक दो चीजें चर्चा शुरू होनी चाहिए, और इसीलिए एनडीटीवी पे ये चर्चा हो रही है जी। तो सेक्युलरिज्म इज अ गुड वर्ड। एक पॉइंट जी सुनील फर्नांडिस, जी एक पॉइंट जरा सा क्लैरिफाई करना था, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो उसका ऑपोजिट कम्युनल सिविल कोड नहीं कहलाएगा। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, तो जो कानूनी अर्थव्यवस्था है पर्सनल लॉ को लेके, उसको आप कम्युनल सिविल कोड नहीं कहेंगे, वो एकदम गलत होगा। उसको कहते हैं पर्सनल सिविल लॉज। हर एक धर्म के अपने रिलीजियस कायदे कानून के हिसाब से उनके मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, मेंटेनेंस के लिए अलग अलग कानून बने। ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये हिंदुओं के लिए भी है। और जब भी यूसीसी की बात चलेगी, एज आई सेड अगेन, आई एम इन सपोर्ट ऑफ यूसीसी, लेकिन कैसे लागू करेंगे उसका एक ब्लूप्रिंट तो हो। एंड मुसलमानों की बात तो बाद में है, सबसे पहले हिंदुओं की बात कीजिए आप, कि हिंदू समाज में कैसे आप इंप्लीमेंट कीजिएगा व्हेन देयर आर सेवरल प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री।